या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजों से बच गए तो जीवन बच जाएगा, कुछ चीजों से बच गए तो जीवन बच जाएगा, और कुछ चीजों में लिप्त हो गए तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा। बचना है। किस किस से बचना है? बहुत सारी बातें अपन समझते हैं कि बुरे लोगों से बचें, बुरी बातों से बचें। एक बात आज समझना, झूठी प्रशंसा से बचें। आपकी कोई झूठी तारीफ कर रहा है, एकदम से फूल मत जाना। और जैसे ही आप फूले तो खुद को भूल जाओगे। झूठी प्रशंसा से बचें। जहां आपने झूठी तारीफ को अपनी तारीफ मान लिया, वहां से आपके व्यक्तित्व के निर्माण का प्रोसेस एंड। बहुत अच्छी बात है कि गुब्बारा भी कितना नादान होता है, थोड़ी सी हवा मिले तो फूल जाता है और अपनी औकात भूल जाता है। हम भी थोड़ी सी तारीफ होती है, हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। एक सेकंड में आदमी रॉकेट बन जाता है, विद इन अ सेकंड आदमी रॉकेट बन जाता है, जमीन में पैर टिकते ही नहीं उसके। इसलिए जमीन पर रहना भी सीखें। हम झूठी प्रशंसा से खुश ना हो। प्रशंसा होना अच्छी बात है, आप अच्छे काम करें, आपकी तारीफ हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठी प्रशंसा कभी सुनना नहीं। यद्यपि बहुत कठिन है जब आपकी कोई प्रशंसा करे, आपके पास वो गुण ना भी हो और वो बहुत एक्सपोज करके बताए कि ये तो इतने बड़े हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं, तो आप धीरे से मुंडी हिला देते हो कि यस ही इज राइट, यस ही इज राइट। लेकिन मेरा कहना है, झूठी तारीफ में लग जाएंगे, आप सच्चे गुणों को अपना नहीं पाएंगे। जीवन के छोटे छोटे कदमों से ही आप बड़े 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 लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। आज की नीति कह रही है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुश मत होना। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तब खुश मत हो जाना। देखना कि गुण मुझे में है कि नहीं, ये बात मेरे अंदर है कि नहीं। ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं, ये बात मेरे अंदर है कि नहीं, उसको खोजो, देखो, पहले सर्च तो करो, सर्च करो ये गुण आपके अंदर है कि नहीं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आपको उस तारीफ को स्वीकारने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि झूठ के महल में रुक जाओ और एक दिन में ही ढह जाए। लोग मेरे पास भी आते हैं, मेरी भी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि भाई ये जो आप प्रशंसा कर रहे हो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। ये गुण मेरा नहीं है, ये गुण मेरा नहीं, इनका है, दूसरों का है, ये मेरा काम नहीं है। झूठी प्रशंसा मिल जाएगी, कुछ दिन की तारीफ होगी, लेकिन अगर आपने सच सच मायने में झूठी प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया, जिंदगी भर तारीफ होगी, जिंदगी की आखिरी श्वास तक तारीफ होगी। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुश मत होना, ये देखना कि गुण तुम में है कि नहीं। हो वो गुण तो उनको बढ़ाना और बचाना, नहीं हो तो वो गुण उत्पन्न करना। जैन दर्शन में कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक मृदुमती मुनिराज थे। बहुत छोटी सी कथा है लेकिन बहुत एडमायरेबल है, अपने जीवन में उतारने लायक है। वो मुनिराज जो थे वो थोड़ा सा अभिमानी थे। मुनिराज और अभिमानी हो सकता है, इसमें क्या बाधा है, तो मनुष्य। वो जो मुनिराज थे, एक चातुर्मास के बाद विहार करके वो आ रहे थे, और जब चातुर्मास के बाद विहार करके वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक पर्वत अच्छा है। उस पर्वत पे उन्होंने जाकर के खड़े होकर के ध्यान करना प्रारंभ किया। इस बीच में घटना हो गई कि 4 महीने पहले एक और कोई मुनिराज वहां पर पर्वत में थे, 4 महीने के उपवास किए, वहां ध्यानस्थ थे, और पूरे आसपास के नगरों में, इलाकों में उनकी चर्चा थी कि इतने बड़े महाराज की 4 महीने एक ही स्थान पर खड़े।
4 महीने बाद उनका बिहार हुआ और इनका आना हुआ, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ। लोगों ने इनको मृदुमती मुनिराज को ही ये मान लिया कि ये वही है, प्रशंसा चालू कर दी कि इतने बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने इतनी तपस्या करी। लोगों ने प्रशंसा चालू कर दी। लोग तो सही थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो प्रशंसा उनके लिए झूठी थी। अब क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वो नहीं हूं। इतना अकेला कहने से वो मुनिराज हाथी बन गए। क्या हो गया? हाथी बन गए, हाथी, एलिफेंट। जब एक मुनिराज का ये हाल हो सकता है तो आपका क्या होगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि देखो, मायाचारी करना, झूठी तारीफ सुनना या करना, ये सब लोग कॉमन फेस है मनुष्यों का। लेकिन देखो कि जब एक मुनिराज के साथ ये हो सकता है तो आपका क्या होगा? आपके जीवन में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो तो साधना में लीन थे, तो रावण के हाथी बने, रावण के वो रत्नों में आए क्योंकि मुनि बन के वो वैसा हुआ उनके साथ। इसलिए देखो, झूठी प्रशंसा मत सुनना, खुश मत हो जाना। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि तारीफ किए बिना कोई खुश नहीं होता, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं है। तारीफ किए बिना कभी कोई खुश नहीं होता, कोई प्रसन्न नहीं होता, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं है। अब आप बताओ, तारीफ सुन रहे हो कि क्या कर रहे हो? एक बात ध्यान रखना, बीच में तो आप डिस्टर्ब हो जाओ। हम जो भगवान की, गुरुओं की प्रशंसा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो तारीफ नहीं है, वो भक्ति है, वो गुणानुवाद है। छोटे से गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसका नाम होती है भक्ति स्तुति। इसका नाम होता है भक्ति और स्तुति। लेकिन जो दूसरों की झूठी तारीफ कर रहे हैं जस्ट फॉर वर्क, काम निकालने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, कोई झूठी तारीफ करे तो समझ जाओ आपके अंदर जो गुण नहीं हो। अगर कोई आपके गुणों को बैठा करके प्रशंसा कर रहा है, मतलब भाई साहब बलि का बकरा बना रहा है। छोटे से बच्चे को देख लेना, 4 साल के, यूं तो पापा से बोलता है और पापा, यूं तो पापा से कहता है कि ओ पापा, लेकिन जब कोई काम हो, क्या उसकी भाषा बदलती है? पापा, भाषा बदल जाती। क्या बोलता है वो? पापा। साउंड चेंज। हाउ इज इट? कुछ ना कुछ तो काम है, कुछ ना कुछ तो काम है। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है झूठी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम है। आपका अपना होगा तो कमियां भी बताएगा, खूबियां भी बताएगा। पराया होगा, सिर्फ खूबियां गिनाएगा। अंतर कर लो, कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारा नहीं है। तारीफ किए बिना कभी किसी की प्रशंसा होती नहीं। तारीफ किए बिना आप कभी किसी को खुश कर सकते नहीं, और बिना झूठ बोले कभी तारीफ होती नहीं। मैं तो समझ जाता हूं। एक कर्नाटक की घटना मेरे साथ हुई। एक बहुत बड़े महंत, मठाधीश, मैं उस मंदिर दर्शन करने गया तो वहीं थे। उनको नहीं पता था कि इनको कन्नड़ आती है कि तुड़ु भाषा आती है कि नहीं आती है। तो उन्होंने बहुत शांति से अपने मित्र को बुलाया और पूछते हैं कि आपके, इनके गुरु कौन है, इनके मित्र, इन्होंने कहाँ चातुर्मास किया। इतना सब सुनने के बाद उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री ले ली 6 महीने की, और उन्होंने फिर मुझसे पूछा धीरे से कि अच्छा अच्छा, आपने बेंगलोर चातुर्मास किया, तो आपका नाम तो पूरे भारत में है, पूरे विश्व के लोग आपको जानते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप तो बहुत बड़े साधु हैं। 5 मिनट पहले वो व्यक्ति मेरा नाम पूछ रहा था, 5 मिनट पहले मेरा नाम पूछ रहा था, और गुरु का नाम भी नहीं पता उसको कि मेरे गुरु कौन है, और 5 मिनट बाद मेरी प्रशंसा कर रहा था। मैं समझ गया, ही इज नॉट अ गुड पर्सन। चाटुकारता है। जो झूठी तारीफ करे वो चमचा है, चमचा। और चमचा जहां रहता है बर्तन खाली कर देता है। जिस बर्तन में चमचा डल जाए वो बर्तन खाली।
शादियों में आपने देखा होगा जो बहुत सारे आइटम होते हैं, जिसमें चम्मच रखी होती है उसको पहले लोग उठाते हैं, और आइटम रखा हो चम्मच ना रखी हो तो छोड़ देते हैं। चमचे का काम ही ये है, जहां रहेगा खाली करेगा। जो झूठी तारीफ करेगा तुम्हारी वो खाली करेगा। प्रशंसा करना बुरा नहीं है, लेकिन झूठी प्रशंसा मत करना। और कोई तुम्हारी करे तो समझ जाना ही इज नॉट विथ यू एंड ही इज नॉट फॉर यू। ही इज नॉट विथ यू एंड ही इज नॉट फॉर यू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुमको बलि का बकरा बनाना चाहता है। देखा नहीं, वो जो बलि देते हैं बकरों की, पापी लोग तैयार करते हैं, सजाते हैं, पूजा करते हैं, बकरा खुश होता है कि मुझे तो सजाया जा रहा है, भगवान मान लिया है, फिर झटके में 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे ही आपके साथ होगा। झूठी तारीफ करेंगे, तुमको अपना बनाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, फिर धीरे से बलि का बकरा बनाएंगे। बी सेफ। खासकर बच्चे बच्चियों से कह रहा हूं, यूथ से कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, लेकिन वो कॉलेज में जब लड़का लड़की मिलते हैं ना, तो लड़की धीरे से, अब 3 महीने काम किससे चलाएगी? झूठी प्रशंसा प्रारंभ करेगी, 3 महीने के लिए तुमको ऑप्शन बनाएगी, और फिर 3 महीने बाद भूल जाएगी। झूठी तारीफ करेगी, तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हारे क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या आंसर्स होते हैं, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। ये सब झूठी प्रशंसा है, वो ऑप्शन है बस, और कुछ नहीं। ऐसी बच्चियों से कहना है मेरा, युवतियों से कहना है, काम निकालने के लिए हो सकता है कि उसको तुमसे असाइनमेंट बनवाना हो सकता है कोई और भी काम हो। झूठी तारीफ करेगा, तुमको वो दिखाएगा कि तुम हमारे हो, तो तुम हो किसी के नहीं, क्योंकि जो झूठी तारीफ कर रहा है वो तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। बी सेफ, बी सेफ। बच के रहें, बहुत बच के रहें। जब भी कोई झूठी प्रशंसा करे, अपने आप से कह दें कि ये व्यक्ति से बच के रहो, इस व्यक्ति से बच के रहो, ये व्यक्ति तुम्हारे को निपटाएगा, और ऐसा निपटाएगा, ऐसा निपटाएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे, पक्के में। जब भी कोई झूठी तारीफ करे, 1 मिनट के लिए सांसों को मंद करके, जब आप श्वास में कंट्रोल कर लोगे किसी की, जब कोई झूठी तारीफ कर रहा हो, आप श्वासों को पर कंट्रोल कर लोगे, तो उस पर आप प्रभावित नहीं होगे। खुद से कहना कि ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट फॉर यू, ही इज नॉट विथ यू। क्योंकि झूठी प्रशंसा कर रहा है, ये धीरे से तुमको उठा के बाहर कर देगा। काम निकला और आदमी खिसका। बहुत बड़ी नीति है चालाक लोगों की, कि जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही राम राम है। तारीफ करेंगे, नाम लेंगे, अरे सर आप तो बहुत बढ़िया। आप देख लो, एक विधायक को देख लो, एक विधायक का एक पीए है, सर दिस इज वेरी गुड, सर ये अच्छी न्यूज, सर ये अच्छी न्यूज, आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है। सिर्फ 5 साल प्रशंसा करता है वो, 5 साल पूरे हुए, उसका काम निकला, दूसरा विधायक ढूंढेगा वो, और आप झूठी तारीफ में फंस जाते हो। झूठी तारीफ एक मकड़ी का जाल है, आपके बुरे ख्याल हैं, उसमें उलझो मत, उनसे बच के रहो। दलदल में अगर एक बार कोई फंस जाए तो निकल सकता है, शेर के मुख में भी अगर कोई चला जाए तो बच सकता है। अगर एक मेंढक अगर सांप ने निगल लिया और फिर भी बच जाए, लेकिन कभी आप झूठी तारीफ में फंस गए हो तो कभी बच नहीं पाओगे। फिर आपको तारीफ सुनने की आदत हो जाएगी, लत है। झूठी प्रशंसा सुनना यह भी व्यसन है। कई बार काम निकालने के लिए भी लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, और वो भी अच्छे और सच्चे ढंग से, हो अंकल यू आर वेरी गुड। किसी की छत पर बॉल चली जाए कभी, और बच्चों को बॉल लाना हो, तो अंकल आप तो बहुत बढ़िया, अंकल आप तो इतनी अच्छी जॉब करते हैं, अंकल थोड़ा काम था, हमारे ऊपर बॉल चली गई। हाँ हाँ बेटा, क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, जो झूठी तारीफ सुनना पसंद करते हैं बहुत अभिमानी होते हैं। अभिमान की पुष्टि कराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लाखों करोड़ों का दान भी कर सकते हैं, बस नाम की पुष्टि होना चाहिए कि ये मेरा नाम है। आप उनकी नाम की पुष्टि करते जाओ, झूठी तारीफ करते जाओ, आप उनसे जो काम चाहो वो करवा लो। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं,
क्यों ना अपन समझदार बने, मैच्योर बने, अपने आप की रक्षा करना सीखें। हम छोटी चीजों में ना उलझें, हमें अपने व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बनाना है। अच्छे और सही ढंग से की गई झूठी प्रशंसा भी आपके लिए विष ही है, विष ही है। होटल गए होंगे आप लोग, कभी तो होटल गए होंगे। वैसे अगर जैन होंगे तो नहीं जाएंगे, वैसे आप अगर जैन होंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन देखना आप, सर दिस इज मेन्यू, देखते हो आप मेन्यू, उसमें क्या डिजाइन दिखती है। मैं बहुत पुरानी बताऊं आपको, मैं जब पहली बार होटल गया था तो मेन्यू में लिखा था बाल्टी दाल। अरे मैंने, गजब की बाल्टी दाल है यार, मंगवाओ। मंगवाई, उस बाल्टी में चम्मच डाली, वो इतनी सी अंदर गई, इतनी बड़ी बाल्टी, नीचे से पैक। जितनी दाल एक कटोरी में आती उसी उसमें उतनी ही आई थी। मेन्यू देख करके अट्रैक्शन, कोई झूठी तारीफ कर रहा है भैया, गलत डायरेक्शन में मत जाना। हाँ, एक सच्चे गुरु ही है या आपका सच्चा मित्र ही है जो आपकी तारीफ भी करेगा और आपको पीड़ित भी करेगा, आपकी प्रशंसा भी करेगा और आपके बारे में ये भी बताएगा कि तेरी कमी भी है। तो मॉरल ऑफ द नीति क्या है आज का, कि जो सिर्फ प्रशंसा प्रशंसा करे और झूठी प्रशंसा करे, उसमें बह मत जाना, देखना कि तुम उसमें कितने हो। और अगर सिर्फ कोई प्रशंसा कर रहा है तो तुम्हारा शत्रु नहीं, महाशत्रु है। फिर भी कोई आपकी तारीफ करे गुणों की भी, तो क्या करें, भगवान को जाके समर्पित कर दें, कहीं तुमको अहंकार की बीमारी ना लग जाए। राजाओं को तारीफ सुनने की आदत होती है, राजाओं को तारीफ सुनने की। इसीलिए जो पुराने राजा होते थे वो अपने आप बंदीजन रखते थे। बंदीजन यानी 24 घंटे राजा की प्रशंसा करते थे, नए नए गाने बजा बजा के वो राजमहल के बाहर बैठ के राजा की प्रशंसा करते थे। इससे राजा खुश होता था, खुश होता था, अपने गुणों को भूल जाता था। और एक दिन ऐसा आता था कि युद्ध हुआ, राजा समाप्त। अपनी रक्षा करें, अपने आप के व्यक्तित्व का निर्माण करें। हम झूठी प्रशंसा से बचें, झूठी तारीफ से बचें। झूठी तारीफ आपको सच्चा और अच्छा जीवन देके नहीं जाएगी, सच्ची तारीफ ही आपको जीवन देके जाएगी।